4 वर्षों तक सिकंदर की छाया उत्तर पश्चिम पर मंडराती रही। ये भय की छाया थी, गंभीर चेहरे वाले मैसेडोनियन सैनिकों को दी जाने वाली श्रद्धांजलि की। फिर व्यापारियों और शरणार्थियों के होठों पर दूर बेबीलोन में उसकी मृत्यु की खबर आ पहुंची। वह छाया हटी नहीं, बल्कि बिखर गई। अजेय यूनानी सेना अब एक सिर रहित शरीर, एक अराजक भगदड़ में बदल गई। सिकंदर की मृत्यु का समाचार भारत भूमि पर आते ही तबाही का मंजर शुरू हो गया। सेनापति यूडेमस ने राजा पोरस को छल से मरवा डाला। हड़बड़ी में लौटते यूनानियों ने भारी मात्रा में धन लूटा। तक्षशिला के शासक आंभी को भी हटा दिया गया। अब समय था इस लूट और अपमान का बदला लेने का। आचार्य, ये सही समय है। हम भागते हुए यूनानियों पर हमला करके इस तबाही और लूटपाट को रोक सकते हैं। एक मूर्ख जलती हुई भूमि पर दावा करता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति धुएं के साफ होने की प्रतीक्षा करता है। यूनानी तो चले जाएंगे चंद्रगुप्त, पर हमारा असली शत्रु यही है, भारत की ये बिखरी हुई शक्ति। धन से पहले एकता को जीतो। बिखरे हुए कोयलों को इकट्ठा करो और तुम एक ऐसा दावानल शुरू कर सकते हो जो मगध के सिंहासन को भी भस्म कर देगा। हमारी रणनीति अच्छी है आचार्य, लेकिन रणनीति बिना सेना के धूल है और हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। उस रात एक सुनसान गुफा में जब ज्ञान को सही ढंग से नियोजित किया जाता है तो धन एक बाधा नहीं रहता। ज्ञान ही वास्तविक शक्ति है। और फिर चाणक्य ने अपने शिष्य को दिखाया कि यह जादू नहीं, बल्कि ज्ञान था, रसायन का विज्ञान। उन्होंने सिखाया कि असली शक्ति सोने में नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले ज्ञान में है। हम धन की भीख नहीं मांगेंगे, हम उसे बनाएंगे। चंद्रगुप्त ने आचार्य के आदेश का पालन किया। सबसे पहले उन्हें घने जंगलों में बसे अटाविका के जनजातीय प्रधान का विश्वास जीतना था। प्रधान का सम्मान या मृत्यु। धन से नहीं, सम्मान से जीता गया यह क्षण उत्तर पश्चिम की एकता का पहला सूत्र था। मित्र, ये भूमि हमारी है। क्या तुम इस युद्ध में मेरे साथ चलोगे? अब चंद्रगुप्त का अगला लक्ष्य था सौराष्ट्र के विद्रोही डाकू, जिनके पास सीमावर्ती क्षेत्रों का अमूल्य अनुभव था। शिकार फंस गया। एक शब्द नहीं, हिलना मत। तेरी मौत तुझे बुला रही है। एक योद्धा के जीवन की बस इतनी कीमत, और भी कुछ है। टूट पड़ो उन पर। किसी को मत छोड़ो। और तुम्हें क्या चाहिए? ये सोना केवल सैनिकों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे मार्गों पर नियंत्रण और सौराष्ट्र में तुम्हारे लोगों की निष्ठा के लिए है। अटाविका के वन योद्धाओं और सौराष्ट्र के बागियों को लेकर चंद्रगुप्त की नवगठित सेना अब पंजाब की ओर गतिमान थी, जहां पोरस की मृत्यु के बाद निराशा थी। राजा पोरस मारे गए, यूनानी भाग रहे हैं। मेरे पास न तो धन है, न कोई उद्देश्य। तुम सब अब जा सकते हो, मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। चंद्रगुप्त ने पंजाब के हताश योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया और उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। हम सिर्फ सिपाही नहीं खरीद रहे हैं, हम एक क्रांति खरीद रहे हैं। वो सोना सिर्फ वेतन नहीं है, वो आपके अपमान का बदला है। पंजाब के अनुशासित वीरों को साथ पाकर चंद्रगुप्त की इस सेना को वह कौशल और अनुशासन मिला जिसकी इसे आवश्यकता थी। नंद शासन पर पहला प्रहार करने के लिए अब यह तैयार थी।